हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। एंड चलिए क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। हम कल हमने विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो यूपीटीजीटी के इंग्लिश के पेपर में अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 to 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा ये पार्ट सेकंड है जिसमें 2004 से 2021 के जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उससे रिलेटेड जिन हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 51 to 117, मतलब 51 से हम स्टार्ट करेंगे और 117 क्वेश्चंस तक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि 21 तक के पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पे इस सेशन में इंक्लूडेड है। तो बिना बात बेबाक के, तो बिना हम कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 एंड 54 ऑन द स्क्रीन। 51 क्वेश्चन का आंसर करिए। कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। शेक्सपियर ने कितनी हिस्टोरिकल प्लेस लिखी हुई हैं, इनका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 4, 7, 6 एंड 8। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन क्या आंसर सही है शेक्सपियर से रिलेटेड की हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हुए? वैसे टोटल नंबर ऑफ 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि उनके प्लेस की कैटेगरी में जो उनका हिस्टोरिकल प्लेस होता है, क्रॉनिकल प्लेस होता है, उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6 हिस्टोरिकल प्लेस जो थे शेक्सपियर ने वो अपने लिटरेरी करियर में लिखे हुए हैं आउट ऑफ 37। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में आपके 2013 के पेपर में टीजीटी के, और उसमें से ऑप्शन सी को करेक्ट दिया गया है। 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो रही है। अगर शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस की हम बात करते हैं तो अगर जो इनके प्लेस हैं उनके पार्ट्स की बात ना करें, सिर्फ प्लेस को हम काउंट करते हैं। जैसे हेनरी 4th है तो वो 2 पार्ट्स में है, हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 2। हेनरी 5th है, इसके बाद हेनरी 6 का नंबर आता है जो कि 3 पार्ट्स में है, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3। हेनरी 8th है, ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं। रिचर्ड 2nd है, इसके साथ साथ रिचर्ड 3rd है, और किंग जॉन भी जो रिगार्ड किया जाता है इनका हिस्टोरिकल प्लेस। बस बेसिकली अगर हम पार्ट्स को ना काउंट करें तो इनके 6 नंबर ऑफ यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, जो कि कमीशन की तरफ से जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिया गया है। नंबर 52 देखते हैं क्वेश्चन। टेक दोज लीव्स अवे, दिस लाइन अकर्स इन। किस प्ले में इस लाइन का दिस अबव लाइन्स यहाँ पे होना चाहिए? अकर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी 12th नाइट, एंटोनी क्लियोपैट्रा, मेजर फॉर मेजर। तो जल्दी से आंसर करिए। टेक इस लाइन का डिस्क्रिप्शन जिसमें मिलता है वो है हमारा आंसर डी, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। विलियम शेक्सपियर के प्ले से ये लाइन ली गई है और ये एक तरीके का सॉन्ग है जो मेजर फॉर मेजर प्ले में लिया गया है, मेजर फॉर मेजर प्ले से लिया गया है, एक्ट 4th सीन 1st से। ठीक है, ये कभी आपका कोटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में बन सकता है कि ये लाइन किस प्ले में, किस एक्ट और किस सीन से ली गई है, तो आपको उसका आंसर एक्ट 4th सीन 1st में देना है, मेजर फॉर मेजर। दिस इज अ सॉन्ग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 53। हु इज हैमलेट्स बिलीवेड इन हैमलेट? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे और इसका करेक्ट आंसर है ओफिलिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओफिलिया जो सुसाइड कर लेती है इस प्ले में, हैमलेट की ये बिलीवेड होती हैं, प्रिंस हैमलेट की, और बहुत ही डीपली इनसे लव करती हैं। 54 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? शेक्सपियर के प्ले फर्स्ट फोलियो का जो कंप्लीट कलेक्शन था जिसमें उनके 36 प्लेज इंक्लूडेड थे, आपको बताना है कि वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट कलेक्शन जिसको हम फर्स्ट फोलियो के नेम से जानते हैं वो पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1623, 1623 में ये पब्लिश हुआ था। आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नंबर 55, 56, 57, 58 क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। तब तक मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेती हूँ। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? ट्रेजिक फ्लॉ क्या है हैमलेट में? नोबल इनएक्शन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नोबल इनएक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इस ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। जो ट्रेजिक फ्लॉ है हैमलेट में दैट इज नोबल इन एक्शन, मीन्स वो बहुत डिले करता है अपना रिवेंज लेने में, तो इसीलिए कि वो करे ना करे इसी डिलेमा में वो रहता है। बहुत पूरा प्ले जो होता है इसके इसी इन एक्शन पे बेस्ड ऑन है हैमलेट के, और दैट्स व्हाई दिस
वॉज अ ट्रेजिक फ्लॉ, जो कि इसके डूम का कारण होता है, इसके खुद के जो इसका डेथ होती है उसका कारण होता है, इसके पतन का कारण होता है, डाउनफॉल का रीजन होता है। तो नोबेल इन एक्शन वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग। नंबर 56, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल ये किस प्ले में शेक्सपियर ने प्रेजेंट करा हुआ है? ऑप्शन है किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या हेनरी एट्थ। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा नंबर सी करेक्ट है, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड हिस्टोरिकल प्लेस है। तो रॉयल क्रिमिनल की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। 57 क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर। शेक्सपियर के किस प्ले में एडम का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, एडम का इसमें मेंशन हुआ है? ऑप्शन ए है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट या टेम्पेस्ट। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस प्ले को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्ले एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये इंपॉर्टेंट प्लेज में काउंट होते हैं। एज यू लाइक की जितनी भी लाइन्स हैं, जितनी भी आपकी कोटेशंस हैं, स्पीच है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर्स इसके जरूर पढ़ के जाइएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही ट्वेल्थ नाइट के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और स्पीच है, कोटेशन है, उसको ध्यान दीजिएगा। 58 क्वेश्चन को देखेंगे हम। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के कितने चिल्ड्रन थे, ये कितने पूछा हुआ है? एल्सी नाइट, एसी ब्रेडले, रैमर या विल्सन। ऐसा कोटेशन, इस तरीके का लाइन ये किसने बोला है, किसने लिखा है, किसने पूछा है? ऑप्शन ए एल्सी नाइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा गया है आपके 2013 के पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पे हाउ होना चाहिए। हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर। WH मीन्स यंग पैट्रॉन्स जो थे शेक्सपियर के, उनकी बात हो रही है। उनको कितने सॉनेट्स शेक्सपियर ने डेडिकेट किए थे आउट ऑफ 154? तो ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 126 सॉनेट्स WH को एड्रेस किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ शेक्सपियर ने। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60, कम दाउ मॉर्टल रिच विद thy sharp teeth, this not instigate. In which book do the above line occur? ऑप्शन ए एंटनी क्लियोपेट्रा, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट या मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से ये लाइन ली गई है। और कहां से, किस एक्ट में? एक्ट 5th सीन 2nd। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61, हु हैज रिटन हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन है शेली, शेक्सपियर, इलियट या बेकन। सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। टीएस इलियट ने इसको लिखा हुआ है। ये क्या है? एक क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल वर्क ऑफ टीएस इलियट, जिसमें टीएस इलियट ने बात की है कि हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्यों उतना डिले करता है इस अपना रिवेंज लेने के लिए इस प्ले में, उसके बारे में, और एक ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में, एक आर्टिस्टिक क्वालिटी से अगर बात करते हैं तो फेल्योर, इसको फेलियर घोषित किया है टीएस इलियट ने कि ये बहुत अच्छा वर्क आप नहीं काउंट कर सकते हो शेक्सपियर का। उसी जगह पे मैकबेथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट और एक स्किल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट और एक सक्सेसफुल वर्क है शेक्सपियर का। बट हैमलेट को उन्होंने डिनाई किया हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क है, ऐसा उन्होंने बोला है कि यस दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से द वर्क ऑफ शेक्सपियर। नंबर 62 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द गैप। किंग लियर हैड, यहाँ पे डॉट आपका डैश है, डॉटर्स, 2 डॉटर्स, 3 डॉटर्स, 4 या 5 डॉटर्स। और किंग लियर को जो डॉटर्स होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन हमारा सी बी है करेक्ट आंसर। किंग लियर की कितनी डॉटर्स होती हैं? 3 डॉटर्स होती हैं। उनके नेम्स मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, ऑप्शन बी पे पहले हम टिक कर लें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे 3 होगा आंसर करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे इनकी डॉटर्स का नेम मैं बता दे रही हूँ, गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया जो उनकी बिल्कुल फेक, एक ट्रू लव करती है अपने फादर को, और इसी को कोई पार्ट नहीं मिलता है इनके किंगडम में। गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया जो होती है वो सबसे छोटी डॉटर होती हैं किंग लियर की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 63, 64, 65, 66 है क्वेश्चन। 63 को देखते हैं। हु हैज रिटन सिम्बेलाइन।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे शेक्सपियर रिलेटेड प्लेस की बात कर रहे हैं, तो सिम्बलाइन इज अ वर्क दैट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। नंबर 64, अदर अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है ये। वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू एर्नोल्ड, मिल्टन या बेन जॉनसन, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैथ्यू एर्नोल्ड ने ये कोटेशन शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए लिखा है। नंबर 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर? 26, 27, 29, 28 या 26। आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए कहीं कहीं 26 को बोलते हैं लोग, लेकिन जो कमीशन की तरफ से करेक्ट आंसर है, जो आपका आयोग है, उसने जो करेक्ट आंसर को इसमें दिया है इस ऑप्शन में, वो 28 है, और यहाँ पे हम 28 नंबर पे ही टिक करेंगे। नंबर 66 है क्वेश्चन का, व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स? शेक्सपियर के सोनेट का इन चारों ऑप्शंस में से ट्रू फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में वो अपने सोनेट्स को लिखा करते थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इट हैज एन ऑक्टेव, ऑप्शन बी इट हैज एन इंटीग्रेटेड form with no such divisions. It has three quatrains and a couplet. It has the ending of alternate lines rhyming with each other. तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा कि यस, थ्री क्वार्टरन्स और वन कपलेट में शेक्सपियर के जो सॉनेट्स थे वो डिवाइडेड थे। थ्री क्वार्टरन्स मतलब एक क्वार्टरन में, एक स्टैंजा में 4 लाइंस होती हैं, ऐसे 3 स्टैंजास 4 लाइंस की, उसके बाद एक कपलेट जो एक दूसरे से राइम करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 67 क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डच कोरेन अपीयर? कोरेन का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में मिलता है, आपको बताना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका किंग लियर है हमारा, ऑप्शन सी की तरफ हम टिक करेंगे। नंबर 68 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WH इन शेक्सपियर सोनेट? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। रिपीटेड क्वेश्चन में ये हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम हर्बर्ट। ठीक है, विलियम हर्बर्ट इज द आंसर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यंग पैट्रॉन्स थे ये शेक्सपियर के, जिनको उन्होंने अपना जो सोनेट्स है और नैरेटिव पोएम्स जो है वो डेडिकेट किए हुए हैं। 69 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एलिजिनोर इन डेनमार्क इज सीन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, विच प्ले? चलिए बताइए, एल्सिनोर की बात हो रही है इन डेनमार्क में। डेनमार्क से ही आप समझ जाइए किस प्ले के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा है सी, हैमलेट की बात हो रही है। अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं तो क्या है कि जैसे मैकबेथ में आप स्कॉटलैंड जो सीन बात हो रही है, स्कॉटलैंड सेटिंग पे बेस्ड ऑन है। उसी तरीके से ओथेलो जो है वो वेनिस की सेटिंग पे बेस्ड ऑन है, और इसी सेम तरीके से हैमलेट की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है। एलिजिनोर वाज द सिटी जहाँ पे डेनमार्क जो सेटिंग है इस प्ले की, वहां पे ये हैमलेट प्ले में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसकी सेटिंग बेस्ड ऑन है। नंबर 70 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ओथेलो सेट? ये देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया आपका, किस कंट्री में ओथेलो की स्टोरी को सेटिंग की गई है, मतलब उसकी सेटिंग को बताना है आपको। सेट मतलब यहाँ पे सेटिंग से रिलेटेड है, कहाँ की सेटिंग है, किस जगह के बारे में बात हुई है। ऑप्शन ए वेनिस, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेनिस। ओके, मोर ऑफ वेनिस बोला जाता है ओथेलो के, तो आप इसी से समझ जाइएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम। 71, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। ये रिमार्क किसने बोला है? ऑप्शन ए मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो या आपका हैमलेट। तो फ्रेलिटी बहुत ही अबला तेरा नाम ही नारी है, ये जो लाइन है ये बोली है हम हैमलेट ने अपनी मदर के लिए रेफरेंस में बोला है, गर्ट्रूड के लिए। और यहाँ पे ये सॉलिलकी है इनकी, शेक्सपियर हैमलेट की, और इसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है ये हम एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी जरूर नोट डाउन कर लेना आप सभी। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड ये जरूर याद रखिएगा आप। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। और किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 72, विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू दी। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ गया 2011 से रिलेटेड, और ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर। नंबर 73, Who is known as the melancholy man in As You Like It? Melancholy man As You Like It प्ले में किसे बोला जाता है, किस कैरेक्टर को बोला जाता है?
तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। जैक्स को बोला जाता है जो एज यू लाइक इट प्ले का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसको बोला रहा है, क्या बोला जाता है, द मेलांकोली जैक्स, द मेलांकोली जैक्स। ये याद रखोगे तो आपको जैक्स का याद रहेगा, और ये एज यू लाइक इट प्ले में बोला गया है इस कैरेक्टर के लिए जो जाना जाता है मेलांकोली मैन के नेम से। नंबर 74 वी हैव हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए। एज यू लाइक इट प्ले में कौन सा कैरेक्टर नहीं इन्वॉल्व है या उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं मिलता है, उसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पोर्शिया जो कैरेक्टर है वो हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है। ठीक है, रोजलिन, ओरलैंडो एंड सीलिया आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स in the play as you like it. Next questions we have here 75. Fortinbras is a character in Shakespeare's. देखिए कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस अभी तक के पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो कैरेक्टर मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूर याद ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से रिलेटेड। तो फॉर्टिनब्रास की बात करते हैं, ये हैमलेट प्ले में मिलते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ये किंग होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 76 number question, the main theme of Shakespearean sonnets is love, envy, intrigue या hatred. Obviously love. Option A is the answer. Okay, option A is the answer. That main themes की बात करते हैं Shakespearean sonnet की, तो love है, marriage है और friendship भी है। Next number 77, a Shakespearean sonnet ends with, and बिना किसी डिले के हम जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन है कपलेट। ठीक है, कपलेट में एंड होता है शेक्सपियरियन सोनेट्स थी क्वाट्रेंस। बार बार ये तो आपको बिल्कुल मेमोराइज हो गया होगा। एंड कपलेट, ये इसमें डिवाइडेड होता है अ कपलेट। ओके, तो कपलेट से एंड होता है शेक्सपियरियन सोनेट का। नंबर 78 वी हैव द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, obviously we have the answer option C, 154 is the answer. ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक के इजी क्वेश्चंस अभी आपको मिले हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन, किस प्ले में मिलता है आपको इसका आंसर? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर, मैकबेथ, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर। तो इसका जो कैरेक्टराइजेशन, ये जो कोटेशन है, ये हमें किस में मिलता है? मैकबेथ प्ले में। ऑप्शन ए इज द आंसर। और ये सॉलिलकी है मैकबेथ की, मैकबेथ प्ले से। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है अगर हम बात करते हैं तो ये किस में मिलता है? ये मिलता है हमें किस सीन में? एक्ट 5, सीन 5, लास्ट जो प्ले का होता है उसमें। एक्ट 5, सीन 5, ये ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, द कोट क्या है? लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज व्हेन क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ऑकर्स इन, किस में मिलता है? इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटनी क्लियोपेट्रा, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, लव स्लीवर्स लॉस्ट। एंड द आंसर वी हैव हियर ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये कोटेशन जो है ये विलियम शेक्सपियर के प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है। इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात करूं मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोएटिक लाइन है, मीनिंगफुल, एक ब्यूटीफुल लाइन जो कि शेक्सपियर ने अपने इस प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिया है, एक्ट 1 सीन 1 में। ठीक है, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है और किस में है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बी में मत करिएगा, ए टिक करिएगा। ए ऑप्शन ए, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। वी हैव द नेक्स्ट कोटेशन, द कोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्स एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। और बिना डिले ये हम ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ये लाइन है, पोर्शिया की लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इससे रिलेटेड एक पोएट्री है, मर्सी नेम की पोयम है, जो कि इसी से लिया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही इसको एक्सर्ट किया गया है। इसका एक पार्ट उसका लिया गया है पूरा, जो लाइंस वो पोर्शिया बोलती है पोएटिक लाइंस के वे में।
नंबर 82 क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम, अभी हमने बात की उसकी, और ये हैमलेट प्ले से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, so here we have the question number 83, age cannot wither her nor custom steal her infinite variety, this is taken from the play एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जितने क्वेश्चंस अब हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब रिपीट हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा इसमें से वो है कि बार बार क्वेश्चन वो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 में फिर से ये पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, 2016 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हैमलेट है, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, अपने ईयर के हिसाब से बोला गया है इसको, कि मीन्स जिस ईयर में इसको परफॉर्मेंस हुई थी या लिखा गया था। तो आपको इसका आंसर देना है कौन सा मिसमैच है इन चारों में। तो ऑप्शन जो हमारा है वो डी मिसमैच है, क्योंकि सिम्बलाइन जो था वो 1608 में ना होकर के ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये 1611 में क्या था, ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिम्बलाइन इज द रॉन्ग वन विच इज मिसमैच, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a title of the play written by Shakespeare? विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रॉनिकल प्ले से रिलेटेड पूछा गया है, इनका हिस्टोरिकल प्ले इसमें है। इस क्वेश्चन को 85 क्वेश्चन को ध्यान से इसमें करिएगा कि शेक्सपियर ने कौन सा क्रॉनिकल प्ले इस टाइटल से नहीं लिखा है, हिंदी 6, हिंदी 4, हिंदी 8 या हिंदी 7। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी 7 जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। दिस related title is not a play of Shakespeare. Number 86 है, which of the following work of Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? 6-line stanza में लिखा गया शेक्सपियर का वो कौन सा वर्क है जो कि उनकी साइन ऑफ इमेच्योरिटी को दिखाता है, उनकी मेच्योर रिलेटेड जो स्टार्टिंग का उनका फेज था लिटरेरी करियर का, एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट। तो आपको बताना है रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी था, या पैशनेट पिलग्रिम था, वीनस एंड एडेनस था, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वीनस एंड एडेनस इन्होंने 6 लाइन में लिखा हुआ है स्टैंजा में, और ये क्या है इनका, ये साइन ऑफ मेच्योरिटी है। इससे रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, 2016 में रिपीट हुआ है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में काउंट करोगे, तो ऑप्शन ए सी होगा, जो कि नैरेटिव पोएम है, और इन्होंने स्टार्टिंग फेज ऑफ लिटरेरी करियर में इसको लिखा हुआ है। रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी एंड वीनस एंड एडेनस बोथ आर दी नैरेटिव पोएम्स ऑफ शेक्सपियर। नंबर 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड कौन सा प्ले है शेक्सपियर का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यहाँ पे पूरा टाइटल नहीं दिया गया है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, विंडसर। ओके, ये करेक्ट आंसर। 88, विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर्स लॉस्ट इज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ। फ्री एडेप्टेशन किसका है? आपको इसका आंसर देना है लव लेबर लॉस्ट का। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आंसर आपका ए होगा, मिनाश्मी के ऑफ प्लूटस। देखिए प्लूटस लाइव्स एंड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड बाय होलिंसेट से बहुत से अडॉप्टेड किए गए हैं प्लेज, जो कि उसका अडेप्टेशन लिया गया है, शेक्सपियर ने किया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स ऐसे हैं जहां से शेक्सपियर ने एक तरीके से बोरो किया हुआ है, एक तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, उसका कुछ स्टोरी लाइन या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं। और लव लेबर लॉस्ट जो है वो मिनाश्मी, प्लूटस के मिनाश्मी से लिया गया है, मिनाश्मीज लाइफ, ये उनके वर्क्स का कलेक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 89, हु एक्सक्लेम्स in his sonnet that under his curved marvel of thine own sleep, brave tragedian Shakespeare sleep alone? Win Johnson, William Bass, या John Dryden, Michael Drayton? Who had said this about Shakespeare? Option B is the correct answer. William Bass is the answer. 90 number question, who describes William Shakespeare as an abstracted crow beautified with our feathers? Option A George Pillay, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली। इसमें से रॉबर्ट ग्रीन आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है,
ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसकी जो लाइंस हैं जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी हुई हैं, वो पूरा जो फ्रेज है उसका, उसमें से बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अपस्टार्ट क्रो, ये तो बहुत ही फेमस लाइंस हैं जो कि शेक्सपियर के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने बोली है। बिकॉज ऑफ जेलेसी, क्योंकि शेक्सपियर बिना किसी डिग्री के थे, बिना किसी यूनिवर्सिटी से आए हुए एक फेमस कैरेक्टर, एक फेमस ड्रामेटिस्ट, एक एक्टर के रूप में जाने जाते थे उस टाइम पे, जब यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर ने लिखा था अपने वर्क्स को। इवन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उतने फेमस नहीं हुए जितने शेक्सपियर हुए। तो उस तरीके से एक तरीके का जेलेसी से रिलेटेड ये कोटेशन, ये लाइंस शेक्सपियर के लिए बोला है रॉबर्ट ग्रीन ने। 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको आंसर देना है। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा एंटोनी क्लेओपेट्रा। ये क्या है? ये कॉमेडी नहीं है, ये एक रोमन ट्रेजिक प्ले है। ठीक है, रोमन ट्रेजिक प्ले या रोमन ट्रेजिडी है। ठीक है, तो आप इस पे आंसर करोगे। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स, ये सभी इनके क्या है? कॉमिक प्लेस हैं। डेस्डेमोना, अ फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ऑप्शन सी इज द आंसर। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओथेलो से ली गई है, कैरेक्टराइजेशन है इनका। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Aforesaid line spoken by Macbeth in occurs in, किस एक्ट और किस सीन में पूछा गया है? ये लाइन बोला गया है, शेक्सपियर ने बोला, मैकबेथ ने बोला है अपने कैरेक्टर के, शेक्सपियर ने बोला है अपने कैरेक्टर के थ्रू, मैकबेथ। तो वो है हमारा ऑप्शन बी। एक्ट 5 सीन 5 से ये लाइन ली गई है, और किसकी लाइन है? मैकबेथ की लाइन है। 93 के बाद 94 क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन शेक्सपियर्स ड्रामा विच वाज ओमिटेड, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इसका मोस्टली सभी करेक्ट आंसर करके आते हैं, और पेरिक्लीस इज द आंसर, जो कि इंक्लूडेड नहीं था फर्स्ट फोलियो में जब 1623 में पब्लिश हुआ था। 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इन सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे? फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे से रिलेटेड कौन सा सोशल सटायरिकल प्ले है शेक्सपियर ने लिखा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लव स्लीवर्स लॉस्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर, और मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फैशन एंड फेड्स ऑफ द सोशल सटायर से रिलेटेड कौन सा प्ले है? लव स्लेवर लॉस्ट। और अगर हम बात करते हैं कि जो जिसमें उन्होंने बात की है कि प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड, वो मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है। नेक्स्ट नंबर 96 क्वेश्चन, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माय इन्वेंशन? हीरोलैंडर, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, वीनस एडोनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आंसर हमारा क्या होगा? वीनस एंड एडोनिस, जिसको उन्होंने क्या बोला था? एक साइन ऑफ इमेच्योरिटी इसको दिखता है इस वर्क से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। जो 6 स्टैंजा में लिखा गया यही है पोयम, जो कि 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया, इमेच्योर पोयम काउंट होता है शेक्सपियर का। और फर्स्ट हेयर ऑफ माय इन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड वीनस एंड एडोनिस। 97 वी हैव द क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, 23 अप्रैल 1616 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 98, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड? स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर का जो घर था उसका क्या नेम था? क्या नेम दिया गया था उसे? ऑप्शन बी, न्यू पैलेस। ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा। 99 क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपको बताना है, और इसमें बिना डिले किए हुए आंसर को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। HOKM के नेम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, HOKM, 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, HOKM याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ठीक है, ये सीरियल है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है, जो कि ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है, इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स वाज प्रिंटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर के सोनेट्स का जो कलेक्शन था वो 1609 में प्रिंट हुआ था, किसने प्रिंट किया था उसे? ऑप्शन सी इज द आंसर, थॉमस थॉर्पे। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर?
लास्ट फेज ऑफ इस करियर से कौन सा इनका प्ले जो है वो बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये मच अडो अबाउट नथिंग नहीं बिलोंग करता है। बाकी सिम्बलाइन, टेम्पेस्ट एंड विंटर्स टेल जो है वो 109 से लेकर के 116 के मिड में लिखी गई हैं। नंबर 102 क्वेश्चन, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी या हिस्टोरिकल प्ले? कौन सा काउंट होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस को, किस कैटेगरी में रखा जाता है? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करेंगे शेक्सपियर के प्ले को, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजिक कॉमिक प्ले है। कुछ इसमें सीक्वेंस जो है वो ट्रेजिक सीक्वेंस है, किस तरीके से पोर्शिया लड़ती है जब शाइलॉक मांगता है उससे हाफ फ्लैश मांगता है, तो यहाँ पे ये सीन्स जो हैं ये ट्रेजिक सीन्स हैं, और इसमें वो डिस्गाइज करती है जो पोर्शिया होती है वो एज अ लॉयर, तो कुछ कॉमिक सीन्स भी इसमें हैं। दैट्स वाई ये दोनों की कैटेगरी में ब्लेंड है दोनों का, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का, और इसीलिए इसको ट्रेजिक कॉमिक प्ले बोला जाता है। 133 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियरियन फेमस प्ले किंग लियर? किंग लियर का डोमिनेंट थीम क्या है, ये पूछा जा सकता है। मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे किंग लियर का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका डोमिनेंट थीम है फिलियल इनग्रेटिट्यूड इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ऑप्शन बी इज द आंसर। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से कौन सा कैरेक्टर नहीं बिलोंग करता है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, कैशियो। क्लॉडियस, पोलोनियस, ओफिलिया का कैरेक्टराइजेशन आपको इसी प्ले में मिलता है, हैमलेट में। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 105 क्वेश्चन, ये देखिए 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन जो शेक्सपियर से रिलेटेड था। टू विच टू अ मेरी नोट वाइल ग्रीजी जोन डथ नील दी पोस्ट? ये है शेक्सपियर की लाइन, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ये कहाँ से ली गई है इसको मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं जो कि हमें लगता है कि शायद ये शेक्सपियर का ना हो, ये इनका वर्ड्सवर्थ का डेफिनेटली हो सकता है, बट ये लाइन शेक्सपियर की है। कहाँ से है? लव स्लेवर्स लॉस्ट, लव स्लेवर लॉस्ट, एक्ट 5 सीन 2। ओके, तो ये है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। 106, हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉन फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन सभी चीजों का ज्ञाता जिसको बोलते हैं, इसको शेक्सपियर को ये किसने बोला है? और ऑप्शन बी को करेक्ट हम करेंगे, रॉबर्ट ग्रीन ने उसी वर्क में लिखा है जब जहां पे इन्होंने बोला है आप स्टार्ट करो, उसी लाइंस को आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी उसी रॉबर्ट ग्रीन ने उसी रेफरेंस में दिया है, और ये अलग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है शेक्सपियर से रिलेटेड, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 107, द कैरेक्टर बेट्रिक एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मच अडो अबाउट नथिंग इज द करेक्ट आंसर। बेट्रिक एंड बेनेडिक्ट का जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपको शेक्सपियर के मच एडो अबाउट नथिंग प्ले से देखने को मिलेगा, प्ले में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 108, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम? इसका आंसर बताइए। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में इनका क्लासिफाई किया जाता है, मीन्स कैसे? जैसे शेक्सपियर के प्लेस को 4 टाइप्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि ये फर्स्ट फेज है, मैच्योर पीरियड का है, उसके बाद इनका मैच्योरिटी पीरियड है, फिर इनका एक पूरा आता है कि ग्रेटेस्ट टाइम जो था, या लास्ट प्लेस की बात हो रही है, तो ये क्या आता है? ऑप्शन ए अर्ली कॉमेडीज में आता है, जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कॉमेडीज इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ही अपने लिखे हुए हैं, तो अर्ली कॉमेडीज के से रिलेटेड इनका ये प्ले है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और ट्रेजेडीज कब लिखे हैं? जब इन्होंने अपने मैच्योर पीरियड में थे, इनका ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज उस टाइम पे लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर इन, लाइसेंडर का कैरेक्टराइजेशन किस प्ले में मिलता है? आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन बी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लाइसेंडर का जो कैरेक्टराइजेशन है वो मिलता है। नंबर 110 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग authors has written the line for fear of which here this thou is unbed ere you were born was beauty summer dead?
यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा। यहाँ पे पूछा है हु इज द फॉलोइंग ऑथर, इसका आंसर आपको बताना था कि किसने इस लाइन को लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर की ये लाइन है। ये किस प्ले वर्क से इनके लिया गया है? ये है इनका सोनेट नंबर 104, सोनेट 104। तो शेक्सपियर के सोनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनेट से भी रिलेटेड लाइंस को याद करिएगा। ये लाइन सोनेट 104 शेक्सपियर से के सोनेट से ली गई है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। तो इसमें देखिए ये फिर से क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे हम बी नहीं, इसका जो आएगा ये, सॉरी हाँ बी आएगा, यहाँ पे बी दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मच अडेव अबाउट नथिंग इज नॉट वन ऑफ द प्ले दैट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। 112 we have which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention। फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 2000 देखिए 16 में पूछा गया, फिर 21 में फिर से पूछा गया है ये, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट नंबर 113 the character Ophelia and Gertrude appears in the play Hamlet। option D is the answer of this question। number 114 in the first folio edition Shakespearean drama which play was omitted। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो देखिए मैक्सिमम 2016 के क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि 2021 का 2022 में नहीं रिपीट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट या क्लास में कह लूँ आपके लिए है। फर्स्ट पार्ट आप एंड स्क्रीन पे जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है आपको। तो ये ऑप्शन ए होगा, पेरिक्लीस वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन 1623। नंबर 115 शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। यस ऑब्वियसली कॉमेडी ऑफ आइडियाज, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। 116 की बात करते हैं। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हेमिंग एंड कॉन्डेल ने इसको क्या किया था? पब्लिश कराया था, एडिट कराया था और पब्लिश कराया था 123 में। तो फर्स्ट फोलियो जो कलेक्शन था शेक्सपियर के प्लेस का, तो उसको एडिट किया था हेमिंग एंड कॉन्डेल ने, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 117 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्लेस। देखिए रोमन प्लेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया है, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो रोमन प्ले नहीं काउंट होता है वो है हमारा ऑप्शन बी हैमलेट। ये ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजेडी से रिलेटेड है। बाकी एंटोनी क्लियोपैट्रा, कैरोलस, जूलियस सीजर, ये इनके यहाँ पे रोमन प्लेस काउंट होते हैं विलियम शेक्सपियर के, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैमलेट इज नॉट वन ऑफ द रोमन प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट इज ट्रेजिक प्ले, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। तो ये 117 और ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि 2021 का क्वेश्चन था, पूछा गया था। तो अभी तक के क्वेश्चन 2004 से 2021 तक हमने डिस्कस करा। पार्ट फर्स्ट आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पार्ट फर्स्ट का लिंक यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, इसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा आप सभी। और इसके साथ साथ अदर वीडियोस को इस चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वीडियोस के। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो अभी तक के क्वेश्चंस टीजीटी में पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी के इंग्लिश के पेपर में, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंड बीइंग विद मी हियर ऑन दिस चैनल।